प्राचीन भारत में हिमालय की तलहटी पर एक छोटा सा गांव था। नाम देवगढ़। गांव हरा भरा था, परंतु जीवन आसान नहीं था। नदियां अक्सर तूफान पर रहती, वन्य जीवों का खतरा हमेशा बना रहता और खेती बाड़ी पूर्ण रूप से मौसम के भरोसे थी। इसी गांव में रहता था एक युवा, अभय। अभय गरीब परिवार से था, लेकिन उनका मन अत्यंत शांत, सरल और ईमानदार था। उनकी माता तपस्विनी स्वभाव की थी और पिता कर्मनिष्ठ किसान। बचपन से ही अभय ने अपनी माँ से भगवान शिव की महिमा, तप, संयम और कर्म प्रधान जीवन के बारे में सुना था। माँ कहा करती थी, बेटा, भाग्य नहीं, कर्म बदलता है जीवन। शिव की कृपा उसी पर होती है जो बिना थके कर्म करता है और डर से कभी पीछे नहीं हटता। अभय इन बातों को दिल में बसाकर बड़ा हुआ, परंतु जीवन में उसे जल्द ही यह सिद्ध करना था कि शिव की भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में जीने से ही सार्थक होता है। जब अभय लगभग 20 वर्ष का हुआ, उसके पिता बीमार पड़ गए। खेती की पूरी जिम्मेदारी अभय पर आ गई। उसने बिना शिकायत के खेतों में कठिन परिश्रम किया। कभी बारिश कम हुई, कभी अधिक, परंतु अभय ने हार नहीं मानी। लोग कहते, तू अकेला है, छोड़ दे खेती, शहर चला जा काम ढूंढने। लेकिन अभय का उत्तर एक ही था, भगवान शिव ने मुझे यह भूमि दी है, मैं अपने कर्म से इसे फलवती करूंगा। उसका धैर्य और निरंतर प्रयास देखकर गांव वाले हैरान होते, परंतु अभय के मन में एक शांति थी। वह जानता था कि भगवान शिव उसकी परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन गांव के पास रहने वाला एक व्यापारी देवगढ़ आया। उसने अभय की खेती देखी और उसे शहर में ले जाकर बड़े बड़े व्यापार के सपने दिखाने लगा। व्यापारी बोला, तुम्हारी मेहनत और बुद्धि देखकर मैं तुम्हें अपने साथ व्यापार में साझेदारी करना चाहता हूँ। बस तुम अपना खेत मुझे बेच दो। सब जानते थे कि वह व्यापारी लालची है और गरीबों की जमीन हड़पने का काम करता है। अभय सोच में पड़ गया। उसके पिता बीमार, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर और परिवार को पैसे की सख्त जरूरत थी। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था, जमीन बेचे या ना बेचे। रात को वह माँ के पास गया। माँ ने उसे शिव की मूर्ति के सामने बैठाया और कहा, बेटा, पैसे का निर्णय दिमाग से होता है, लेकिन जीवन का निर्णय कर्म और ईमानदारी से होता है। सोचो, तुम्हारा असली कर्म क्या कहता है। अभय ने आंखें बंद की। अचानक उसके हृदय में एक आवाज गूंजी, कर्म ही पूजा है। अगली सुबह उसने व्यापारी से साफ इनकार कर दिया। व्यापारी बोला, मूर्ख, तू जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। अभय ने मुस्कुराकर कहा, गरीबी बदहाली तो भाग्य की होगी, पर कर्म की गरीबी नहीं। यह अभय के लिए दूसरी परीक्षा थी, जिसे उसने पार कर लिया। एक दिन देवगढ़ में खबर फैली कि गांव के पास के जंगल में एक भयंकर बाघ आ गया है। उसने कई जानवर मारे हैं, खेतों में आतंक फैला दिया। गांव वाले भयभीत होकर अपने घरों में छिप गए। एक रात बाघ गांव के किनारे तक पहुंच गया। लोग डर से कांपने लगे। गांव के मुखिया बोले, जो भी इस बाघ से गांव को बचाएगा वही सच्चा वीर कहलाएगा। अभय आगे आया। सब बोले, अरे पागल मत बन, हाथ में कुछ भी नहीं है और बाघ को मारने चला है। अभय बोला, मैं बाघ को मारने नहीं, गांव को बचाने जा रहा हूँ, शिव पर भरोसा है। वह सिर्फ एक जलता हुआ मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। उसके मन में डर था, परंतु उससे ज्यादा अपने कर्म का भाव था। जंगल की गहराई में अचानक बाघ सामने आ गया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। अभय के शरीर में कंपन हुआ, पर उसने मशाल ऊंची उठाकर जोर से चिल्लाया, हर हर महादेव। यह आवाज जंगल में गूंज उठी। बाघ एक पल को रुका, फिर उछल कूद करता हुआ जंगल की ओर भाग गया। वास्तव में बाघ घायल था और रोशनी व आवाज से डर गया। अभय बेजान सा जमीन पर बैठ गया। उसे लगा जैसे शिव स्वयं उसकी रक्षा के लिए खड़े थे। कुछ महीनों बाद देवगढ़ पर भीषण सूखा पड़ा। नदी सूख गई, कुएं खाली हो गए और लोग पानी के लिए तरसने लगे। अभय ने अपने खेत में बचे हुए पानी को सभी के साथ साझा किया। कुछ लोगों ने कहा, अपने परिवार के लिए बचा कर रख, सबको क्यों दे रहा है। अभय बोला, संकट के समय अपना नहीं, अपनों का ख्याल रखना चाहिए। यह धरती सबकी है और पानी भी सबका है।
उसने कई दिनों तक भूखे प्यासे लोगों को अपने घर पर भोजन कराया, खुद आधा खाता आधा बांट देता। एक दिन उसके घर लगभग कुछ भी खाने को नहीं बचा था। उसकी माँ बोली, बेटा जो बचा है वह घर में रख ले। अभय बोला, माँ जब तक एक भी इंसान भूखा है तब तक मेरा कर्तव्य है कि उसे खिलाऊं। यह निस्वार्थ सेवा भी भगवान शिव द्वारा दी गई एक और परीक्षा थी। सूखे की स्थिति गंभीर होने लगी, गांव वाले निराश होने लगे। अभय रोज शिव के मंदिर जाकर पूजा करता और प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ मेरे गांव को बचा लो, मैं कुछ भी करूंगा, बस लोगों को दुख से मुक्त कर दो। एक रात अभय एक्साइटेड होकर मंदिर में ही सो गया। आधी रात को अचानक मंदिर में अजीब सी चमक हुई। उसने धीरे से आंखें खोली। उसके सामने एक जटाधारी शांत स्वरूप त्रिशूलधारी दिव्य पुरुष खड़े थे, महादेव शिव स्वयं। अभय आश्चर्य से कांप गया। भोलेनाथ, शिव बोले, अभय तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि कर्मों में निहित होती है। तुमने हर परीक्षा पार की, कठिनाइयों में धैर्य रखा, लालच में ईमानदारी बरतली, भय में साहस दिखाया, संकट में दूसरों की सेवा की। यही सच्ची शिव भक्ति है। अभय के आंसू बहने लगे। शिव ने आगे कहा, तुम्हारा गांव अब सुखी होगा, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना मांगे सेवा करता है। जाओ, कल सूर्योदय के साथ वर्षा होगी। इतना कहकर शिव प्रकाश में विलीन हो गए। अगले दिन सचमुच काले बादल छा गए और जोरदार वर्षा शुरू हो गई। गांव में चारों ओर खुशी छा गई। सूखी धरती जीवित हो उठी, नदी में पानी भर गए, कुएं लबालब भर गए और फसलें उग गई। गांव वालों ने अभय को घेर लिया। तूने हमें बचा लिया, शिव ने तेरी भक्ति स्वीकार कर ली। अभय बोला, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब कर्म का फल है। शिव उसी की सहायता करते हैं जो दूसरों की सहायता करता है। उस दिन से देवगढ़ गांव समृद्ध हो गया। लोग मिलजुल कर रहने लगे, एक दूसरे के दुख दर्द बांटने लगे और अभय गांव का मार्गदर्शक बन गया। सिर्फ मंदिर में दिया जलाने से नहीं, बल्कि निष्ठा से किए गए कर्म से शिव प्रसन्न होते हैं। जीवन की चुनौतियां भगवान की परीक्षाएं हैं। जो धैर्य रखता है वही सफल होता है। लालच के सामने चरित्र को नहीं बेचना चाहिए। डर के बावजूद आगे बढ़ना ही सच्चा साहस है। जो दूसरों की मदद करता है उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। शिव भाव के भक्ति नहीं, जीवन के कर्मों से प्रसन्न होते हैं। कर्म की परीक्षा यह सिद्ध करती है कि भगवान शिव की सच्ची कृपा उसी पर होती है जो कठिनाइयों में टूटता नहीं, लालच में झुकता नहीं, भय में भागता नहीं और सेवा में थकता नहीं। मनुष्य का कर्म ही उसका भगवान है। अगर आप भी भोलेनाथ महादेव शिव को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।